कुंदन इस बार जब गांव से लौटा तो उसके साथ डरी सहमी गुंजन भी नई नवेली बहू के रूप में आई थी। कुंदन के बुआ फूफाजी के गुंजन के मामा मामी थे। गुंजन बचपन से ही मामा के घर रही थी। उसकी माँ की मौत के बाद अब बाप ने घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। कुंदन की माँ का पिछले साल ही देहांत हुआ था। ले देकर बस बुआ फूफाजी ही थे परिवार के नाम पर। तो जब उन्होंने कुंदन को गुंजन से शादी का प्रस्ताव दिया, उसे इनकार की कोई वजह नहीं मिली। सीधी सरल गुंजन भी गाय की तरह उसका हाथ थामे शहर चली आई। सामने वाले फ्लैट से शिखा भाभी और जतिन भैया भी तुरंत आ गए नए जोड़े का स्वागत करने के लिए। पेशे से डॉक्टर भैया भाभी कुंदन की माँ का बहुत एहसान मानते थे और कुंदन को छोटे भाई जैसा प्यार देते थे। दोनों को अपने घर ले जाकर नाश्ता कराया भैया भाभी ने और फिर कुंदन और गुंजन अपने घर आ गए। गुंजन ने फटाफट घर की सफाई की और रसोई भी अपने हिसाब से जमा ली। हर काम में सुगढ़ गुंजन ने कुंदन का दिल फौरन जीत लिया। गुंजन कपड़ों की अलमारी में अपना सामान रखने के लिए जगह बना ही रही थी। कुंदन ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। गुंजन ने अलग होने की कोशिश की तो कुंदन ने उसकी स्वाभाविक शर्म समझकर आगे बढ़ना जारी रखा, मगर गुंजन ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कुंदन ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो गुंजन दरवाजे के पीछे रखा क्रिकेट बैट उठा लाई और कुंदन अपनी जान बचाने बाहर भागा। आवाजें सुनकर भैया भाभी भी बाहर आ गए। कुंदन उनके पीछे छुप गया। उन दोनों को सामने देखकर गुंजन बेहोश हो गई। कुंदन तो शर्म से आंखें नीची किए बैठा था। भैया ने उसे ढांढस बंधाया। कुंदन, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुलकर बताओ कि क्या हुआ था, क्योंकि गुंजन का व्यवहार अस्वाभाविक था। भाभी गुंजन को इंजेक्शन देकर बाहर आ गई थीं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। भैया ने पूछा, शिखा तुम्हें क्या लगता है, ये लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से हुआ है या वजह उससे भी गंभीर है? शिखा भाभी गहरी सांस छोड़कर बोली, जतिन, ये तुम्हारा केस लगता है। वो बार बार चीख रही थी, राक्षस, तुझे दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगी। मतलब वो किसी हादसे से गुजरी है और उस सदमे से उबर नहीं पाई है। उसे तुम्हारे सेशंस से मदद मिलेगी। जतिन भैया मनोवैज्ञानिक हैं। हम सब उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब गुंजन को होश आया, वो सहमी सी पलंग की पट्टी से चिपक गई। शिखा भाभी ने उसे जतिन भैया से बात करने को कहा तो उसने अकेले बात करने से इनकार कर दिया। भाभी भी उसका हाथ थामकर अंदर रुक गई। कुंदन की हालत खराब थी। उसने बुआ को कई बार फ़ोन लगाया पर कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। जतिन भैया ने जब बाहर आकर उसे सच बताया तो उसे समझ गया अब बुआ के घर का फ़ोन उठेगा भी नहीं। दम से सिर पकड़कर बैठ गया कुंदन। इतना बड़ा धोखा, इतना जघन्य अपराध गुंजन के साथ महेश, बुआ का लड़का, ने किया था कि सालों से कलाई पर बंधी राखी भी लजा गई थी। उसने जतिन से गुंजन के इलाज के बारे में पूछा तो जतिन ने भी उसकी पीठ थपथपा दी। गुंजन के इलाज के लिए उन लोगों ने उसे काली रात का रिक्रिएट किया। मतलब महेश की शक्ल का मास्क लगाकर कुंदन ने गुंजन पर हमला किया और जब गुंजन अपना बचाव करने लगी तो कुंदन ने जल्दी से महेश के मास्क वाली टेडी गुंजन के हाथों में पकड़ा दी। फिर गुंजन ने उस टेडी का जो हश्र किया, कुंदन की तो रूह कांप गई। पूरी तरह अपनी गुस्सा निकालने के बाद गुंजन बेहोश हो गई। शिखा भाभी उसकी देखभाल करने लगी और जतिन भैया ने आकर कुंदन को गले लगा लिया। कुंदन, आज तुम्हारी माँ भी तुम पर फक्र महसूस कर रही होगी। तुमने सच्चे जीवन साथी का फर्ज निभाया है। इस रिक्रिएशन में तुम घायल भी हो सकते थे पर तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। मुझे भी तुम पर गर्व है। गुंजन जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद कुंदन ने उसका लगकर इलाज कराया और कुछ महीनों के इलाज के बाद वो सामान्य जीवन जीने लगे। फ्रेंड्स, जीवन साथी का मतलब ही यही होता है कि हम हर पल, हर परेशानी में, हर सुख दुख में अपने पार्टनर का साथ दें। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।